पे बात करनी है सर्वप्रथम, उसके बाद 2-3 छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे गंभीर विषय दोस्त साथियों ये है कि दिनांक 21 अक्टूबर को मैंने माननीय चुनाव आयोग से एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को। वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न था, चाहे हेलीपैड के आसपास का मामला हो, बैरिकेडिंग टूटने का मामला हो, अफरा तफरी का मामला हो। हमने माननीय चुनाव आयोग को आगाह कर दिया था 21 अक्टूबर को, यानी कि 16 अक्टूबर से कैंपेन शुरू हुआ, 21 अक्टूबर को हमने ये बात सामने रखी। माननीय चुनाव आयोग ने एक पत्र भी लिखा संबंधित जिला वहाँ के लोकल प्रशासन को, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी, और आप सब ने कवर किया है, किसी भी सभा स्थल पर, किसी भी हेलीपैड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं रहते हैं। नतीजे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को खुद ही कैंपेन के साथ साथ अपनी सुरक्षा की कमान भी संभालनी पड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार के कैंपेन में हम हैं, नेता प्रतिपक्ष दिन में 13, 14, 15, 16 सभाएं कर रहे हैं, उसमें अगर आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, ना हेलीपैड पे, ना हेलीपैड से लेकर मंच तक, ना मंच पे, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? हम बहुत परेशान थे, चिंतित थे। हम आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप स्वयं निर्णय करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट तक ने कंप्लेन किया कि हमारे लिए मुश्किल है, किसी की भी जान माल को नुकसान हो सकता है। आम तौर पे कहीं भी आपको सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप 1-1.5 मिनट का विजुअल देखें। कि 21 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी गई। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए। कौन रोक रहा है? जिला प्रशासन को। आप देख रहे हैं इस विजुअल में, कोई भी हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं जो दुर्भाग्यजनक होंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस कैंपेन में हम हैं, इस प्रकार की छवियां बता रही हैं हमें कि शायद कोई चिंता नहीं है प्रशासन को, या प्रशासन किसी के इशारे पे। आपने इस पूरे विजुअल में एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा होगा, ऑफिसर छोड़िए, एक कांस्टेबल आपको नहीं दिख रहा है। ये हकीकत है मेरे बिहार की, जिस हकीकत का एक चेहरा आपने अभी मुंगेर में देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसके बाद फिर पवन जी आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन के साथ चल रहे हैं। आज पहली बार शिकायत लेके आया हूँ आपके सामने, इसलिए कि वो शिकायत जो हमने चुनाव आयोग से की थी, उसको ज़मीन पे उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन में चल रहे हैं। उद्योग, धंधों, नौकरी, संविदा, समान काम का समान वेतन, खुशहाल बिहार, बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार। हमारे प्रतिपक्ष के लोग इतिहास के पूर्वाग्रह से ग्रसित बासी पन्नों में आपको बिहार को उलझाना चाहते हैं। बिहार उलझने वाला नहीं है। बिहार ने नए बिहार की इबारत तय कर ली है। इसलिए हम दूसरे चरण, अब 3 दिन बाद दूसरा चरण है,
मैं आप सबों के माध्यम से 4 दिन बाद दूसरा चरण है, मैं आप सबों के माध्यम से बिहार के अवाम को कहना चाहता हूँ, बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल बिहार के एक एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। आखिर ये सारे मिल इसी 15 साल के तथाकथित सुशासनी दौर में क्यों खत्म हो गए? चाहे मरौड़ा का हो, समस्तीपुर का हो, लोहट हो, कटिहार हो, ये हमारी प्रतिबद्धताओं में शामिल है। जैसे 10 लाख नौकरी की बात करते हैं पहली कैबिनेट के बाद, उसी तरह इन उद्योगों को समयबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और नए इंडस्ट्रीज वो बिछाए जाएंगे। मैं सबों से आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आइए कम से कम कहिए तो सही कि हम एक पॉजिटिव एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आप हमारे एजेंडा के बरक्स हमसे बेहतर कोई बात नौकरी की करिए, हमसे बेहतर कोई बात उद्योग की करिए, हमसे बेहतर कोई बात एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की करिए, हमसे बेहतर कोई बात संविदा कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करिए, हमसे बेहतर कोई बात जीविका दीदी के लिए कीजिए, आशा कर्मी के लिए कीजिए, नियोजित शिक्षक के लिए कीजिए, हमसे बेहतर कोई बात स्मार्ट गांव की जो हमारी कल्पना है उसकी करिए, शिक्षा की गुणवत्ता की करिए, समान काम के समान वेतन की करिए, हमसे बेहतर करिए तो बिहार को मजा आएगा। लेकिन आप तो बदतर एजेंडे में जा रहे हैं, तो यहाँ मुकाबला बेहतर और बदतर का है। मैंने कहा पहली बार शिकायत लेके आया हूँ, इसके बाद फिर कभी शिकायत लेके नहीं आएंगे। शिकायत इसलिए कि इसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर के किसी हमारे आम भाई बहन के साथ कोई हादसा हो सकता है। कौन जिम्मेवार होगा इसका? कहीं तो जाकर के ये चीज़ें रुकनी चाहिए।